हेलो विनोद जी, आवाज आ रही है? पर इको है। नहीं, इससे सिंगल खुला है मेरा। आवाज क्लियर है कि नहीं? ठीक। गुड मॉर्निंग लर्नर्स। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग कंडक्ट कराई जा रही है रीजनल सेंटर पटना की तरफ से। और अभी एक दिन पहले आप लोगों ने एक ग्रुप भी ज्वाइन किया है जिसमें BSW, MSW और MSWC के स्टूडेंट को हमने जोड़ा है। आप सबको लिंक वहां भी प्रोवाइड कर दी गई थी। अभी बार बार रिमाइंड भी किया जा रहा है। मैंने थोड़ी देर और समय भी दिया, 12 बजे के बाद भी 3 मिनट हो चुके हैं। 40 के करीब हमारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे और आते रहेंगे, पर ये इंडक्शन प्रोग्राम जो है वो 12 बजे से शेड्यूल्ड है, तो हम लोग इसको फॉर्मली शुरू भी करते हैं। मैं बस ये जानना चाहती हूँ। हेलो, किसी ने कुछ बोला? मैं बस एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन दूंगी। आप सभी अपना माइक ऑफ रखेंगे, स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे। ये 2 चीजें डिस्टर्ब करती हैं पूरे मीटिंग को, तो आप इसका ख्याल रखेंगे। और जितने भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पहुंचे हैं MSW, MSWC और BSWG के, उन सबका मैं डॉक्टर शालिनी, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, इग्नू रीजनल सेंटर पटना की तरफ से और अपने पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन मीटिंग में। आप सबको जैसा पता होगा कि इंडक्शन मीटिंग क्यों कंडक्ट कराई जाती है। जब भी कोई स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है तो उसका पहला डे जो होता है पढ़ाई लिखाई का, जिसको हम लोग कहते हैं एकेडमिक सेशन का फर्स्ट डे, वो होता है इंडक्शन मीटिंग। उस दिन आपको आपके जो आपका प्रोग्राम जिसमें आपने एडमिशन लिया है और आपके विश्वविद्यालय या क्षेत्रीय केंद्र, अध्ययन केंद्र के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। थोड़ा बहुत आपके प्रोग्राम के बारे में भी हम लोग बताते हैं कि क्या है, किस तरीके से इसको करेंगे कि आपको कोई फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो आपका समय दिया गया है, निर्धारित किया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उस समय के दौरान ही आप अपने पूरे प्रोग्राम को खत्म कर सकते हैं। और क्या ऐसी फैसिलिटीज है जो हमारी यूनिवर्सिटी आपको अभी देंगी आपकी पढ़ाई के दौरान में, तो वो सब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ही है, जिसमें आप सब आपका पीयर ग्रुप, अभी जैसे ग्रुप में आप लोग चैट कर रहे हैं, ये सब फेस टू फेस मोड में होना चाहिए था, पर अभी जो कोरोना ने हम लोगों को सिखाया है उसके तहत तो हम लोग सब वर्चुअल मोड नाम करते हैं, पर काम भी अच्छे से करते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग को अगर बुलाया जाता आपके स्टडी सेंटर पे तो शायद इतनी संख्या भी नहीं होती। हर कोई कहीं ना कहीं एंगेज है, और खास तौर से जो इस टाइप के प्रोग्राम्स हैं BSW, MSW, ये सब कहीं ना कहीं ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं या काम की तलाश में होते हैं, तो लोगों का जाना संभव नहीं हो पाता है। ये अच्छा है कि हम सब वर्चुअली जुड़ गए हैं और अभी हम लोग अपने पूरे प्रोग्राम और इग्नू ये सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। और जो भी आज जानकारी आपको मिलेगी उससे जो आपके डाउट्स हैं कि हम इग्नू में कैसे पढ़ेंगे, ये किस तरीके की क्या है, क्या सभी के साथ ये प्रॉब्लम है? अरुण प्रकाश इज नॉट हियर। नहीं सर, नहीं मैम, आवाज आ रही है। नो मैम, तो आप अपना चेक कीजिए, अगर जहाँ भी आपका कनेक्शन ठीक हो वहाँ जाइए, बीच में मत बोलिए, आप लोग अपना कनेक्शन चेक करिए। ऐसा होगा कि बीच बीच में कभी आपका ऑडियो कभी वीडियो गायब हो जाएगा, वो आपके तरफ के नेटवर्क की वजह से होगा। भाई तो भी अगर हमारे साइड से होता है तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे
ठीक है। हमारे साथ मिस्टर विनोद कुमार जुड़े हैं, जो लगातार आपके चैट बॉक्स को खोल के रखते हैं और देखते हैं कि आपको क्या लिख रहे हैं उसमें, तो उस तरीके से हमको इन्फॉर्म कर देंगे। आप सबको ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी नहीं हो सक रहा है तो आप जरूर एक कोई माइक ऑन करेगा और मुझे बता देगा। मैं बात कर रही थी कि आपके इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान जो हम डिस्कशन करेंगे, उस डिस्कशन में ही आपको वो सारी बातें बता दी जाएंगी, जिससे कि आपका प्रोग्राम जो है, ये जिसको हम लोग आप कॉमनली कोर्स के नाम से जानते हैं, तो आप ये सोशल वर्क करना चाहते हैं, ऐसा हम सब समझ सकते हैं, क्योंकि आप सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं। क्यों करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपने पहले डिसाइड कर ली होगी कि क्यों आपने ये प्रोग्राम ही चुना है। और इस प्रोग्राम को चुनने की जरूरत आती है। इको आ रही है भाई। मुझे बार बार आपको म्यूट करना पड़ रहा है। आप ऑन नहीं करेंगे माइक। जब आप अपने प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे थे, तभी आपको कोर्सेज ऑफ स्टडीज जो है आपने देखी होंगी, हमारा हैंडबुक डाउनलोड किया होगा। अरुण प्रकाश, आप रिमूव कर दिए जाएंगे। आप बहुत सीनियर पर्सन लग रहे हैं, फिर भी आप बार बार ये कर रहे हैं इस तरीके से। आपका इंटरेस्ट नहीं है अगर, तो आप बाहर जा सकते हैं खुद से। जब भी आपने अपना एडमिशन लिया होगा, तब ये आपने देखा होगा कि इसमें क्या क्या करना होगा। जैसे थ्योरी पेपर के अलावा इसमें और क्या इंक्लूडेड है, जैसे प्रैक्टिकल है या इंटर्नशिप है या प्रोजेक्ट है, ये है या नहीं है। और जब तक आप अग्री नहीं करते हैं कि हाँ ये सारी चीजें मैं कर पाऊंगा, तब तक आप एडमिशन नहीं लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं ये चीज, कि आप सिर्फ सोशल वर्क में एडमिशन ले लेंगे ऐसा सोच के नहीं बिल्कुल एडमिशन लिए हैं। आपने देखा होगा कि आपके प्रोग्राम में क्या क्या कंपोनेंट्स डाले गए हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने प्रोग्राम के बारे में, सोशल वर्क है क्या, और ये MSW और MSWC जो काउंसलिंग का कोर्स है, वो किस तरीके से डिफर करता है एक दूसरे से और कितनी समानता है इसमें। उसके अलावा हमारे BSWG जो सोशल वर्क में अभी बैचलर डिग्री करना चाहते हैं, उन सब के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। और बाकी कुछ ऐसी चीजें भी आप सबको मैं बताऊंगी जो तीनों के लिए कॉमन है, सभी को करनी पड़ेंगी पूरे पढ़ाई के दौरान। वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। जब भी आपको कोई ऐसी चीजें जो किताब कॉपी से रिलेटेड होती है, आपका एकेडमिक सपोर्ट हम देते हैं, पर उससे अलग क्या क्या आपको दिक्कतें आएंगी, उसको आप कैसे रिमूव कराएंगे और किससे कांटेक्ट करेंगे, वो सारी चीजें भी अभी आप इस मीटिंग के दौरान जानेंगे। अभी एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को दूंगी, जिससे आपके प्रोग्राम के बारे में थोड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट आएगा। तो आप जस्ट 1 मिनट हमको दे देंगे, बस मैं अपना प्रेजेंटेशन चालू करती हूँ। विनोद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप ये प्रेजेंटेशन हटा दीजिए, ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग वाली। विनोद जी, Yes, ma'am. I'm getting you. ओके, थैंक यू। ओके, अच्छा, आप सब देख रहे हैं, मैं डॉक्टर शालिनी हूँ, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर। आपके इस प्रोग्राम से बिल्कुल मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बस मैंने आपके प्रोग्राम गाइड से और आपके द्वारा ही जो सालों साल हमारे पास छात्र आते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं, उससे रिलेटेड मैं एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको प्रोग्राम में क्या करना है और इग्नू आपके लिए क्या क्या ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध कराएगी जो आप पढ़ाई के दौरान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप जिस विश्वविद्यालय में नामांकन लिए हैं, वो विश्वविद्यालय जो है वो उसकी स्थापना 1985 में हुई थी और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत हुई थी। तो कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं
और आपकी डिग्री की वैलिडिटी होगी या नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको ये पता होना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात यह है कि डिस्टेंस मोड में एक ये पहला ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसको केंद्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है। यानी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में जानते होंगे, पर ओडीएल मोड की ये पहली यूनिवर्सिटी है और एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसको अब तक कोई दूसरी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से डिस्टेंस मोड में एजुकेशन नहीं दे रही है। तो आप ये देश की ही नहीं, आप पूरे वर्ल्ड की ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी इतने छात्रों को एक साथ नहीं पढ़ा पा रही है, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानी जा रही है। आपको ये पता होगा, इग्नू इसका कॉमन नेम है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म दे रखे हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को। और ये पूरी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय हिंदी में हम लोग बोलते हैं। और मुक्त या ओपन यूनिवर्सिटी इसलिए है कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए किसी भी तरह का कोई एज बार नहीं डाला गया है। कोई भी 18 साल के बाद का स्टूडेंट और 90 इयर्स तक जब तक कोई पढ़ना चाहता है वो इसमें एडमिशन ले सकता है। और बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, इसलिए इसको हम ओपन कहते हैं। यानी आपको ये नहीं समझना है कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन है, आपको सिर्फ किताबें दी जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपकी किताबें तो सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल की ही जाती हैं, जिसको आप खुद से जब पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि कोई टीचर आपको गाइड कर रहा है, पढ़ा रहा है। इस तरीके से वो सेल्फ इंस्ट्रक्शन या सेल्फ लर्निंग मटेरियल है। और सेल्फ लर्निंग मटेरियल और टेक्स्ट बुक दोनों को पढ़ने के बाद आपको ये अंतर समझ में आएगा। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट के पास में किताबें आई हैं और कुछ लोगों की आनी बाकी है। जिनकी नहीं आएंगी और या जो नहीं आ रही है उनके लिए भी आगे मैं बताऊंगी कि उनको क्या करना है। फिलहाल हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि ये प्रोग्राम है क्या। तो सबसे पहले मैं मास्टर डिग्री के बारे में बताऊंगी। जैसे सोशल वर्क अगर कोई करना चाहता है और वो बीएसडब्ल्यू किया है या नहीं किया है, या फिर ग्रेजुएट है कोई भी और फिर भी वो सोशल वर्क में इंटरेस्ट लेता है और उसको प्रोफेशनल होना है, मतलब सोशल वर्क के साथ में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम किसी की सहायता करते हैं, जैसे आप किसी गरीब को कुछ कपड़े बांट देते हैं, ठंड में स्वेटर दे देते हैं या कंबल बांट लेते हैं, ये सोशल वर्क नहीं है। आप सिर्फ किसी की सहायता कर रहे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम सोशल वर्क कर रहे हैं। सोशल वर्कर एक प्रोफेशनल पर्सन होता है जिसको ये पता होता है कि वो सोशल वर्क कैसे करेगा, कहाँ जाकर करेगा, और उसका जॉब होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये सोशल वर्कर है और ये सोशल वर्क कर रहा है। जब कोई किसी की सहायता करता है तो इस तरीके से आप पूरी दुनिया में देखेंगे हर कोई किसी न किसी की सहायता कर रहा है। इवन आप घर में देखेंगे तो आपके बड़े जब आप छोटे होते हैं तो आपकी सहायता करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी की सहायता करेंगे, कुछ पैसे दे देंगे या उनको कभी कोई गाइडेंस दे देंगे, उनकी काउंसलिंग कर लेंगे बैठा के, तो हम सोशल वर्क कर रहे हैं। या फिर आप छोड़ दीजिए, अपने परिवार से बाहर निकल के अपने पड़ोसियों के बच्चों पर ध्यान देते हैं, या पड़ोसियों के घर में कोई ऐसी घटना घट जाती है, वहां जाके आप बिल्कुल तन मन धन से लग जाते हैं। ये सब सोशल वर्क नहीं है। यहाँ जब भी आप स्टडी करने आते हैं तो इन सब से हट के आपको आपकी प्रोफेशनलिज्म के बारे में बताया जाता है और उसके थ्योरेटिकल ज्ञान के साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की भी जानकारी दी जाएगी। तब ये एक प्रोग्राम या कोर्स जो है वो आपको स्किल करता है, आपको उसके आपने वो कौशल विकास करता है जिससे आप कभी सोशल वर्क के फील्ड में कोई जॉब कर पाएंगे। तो अब तक आपको आपके प्रोग्राम के बारे में ये क्लियर हो गया कि सोशल वर्क में अगर कोई बैचलर डिग्री करेगा तो बीएसडब्ल्यू है और ये प्रोग्राम कोड है बीएसडब्ल्यू। जब कभी भी प्रोग्राम कोड पूछा जाएगा तो कोड को आप शॉर्ट में बताएंगे बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू या एमएसडब्ल्यूसी। और इसकी कोर्स टाइटल जो है मास्टर ऑफ सोशल वर्क बोलेंगे, बैचलर डिग्री ऑफ सोशल वर्क बोलना है आपको। या जो एमएसडब्ल्यूसी में एडमिशन ले रखे हैं वो है मास्टर ऑफ सोशल वर्क एंड काउंसलिंग। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देखेंगे कि जिस स्लाइड में मैंने लिखा है कि आपको कुछ कंपलसरी ऑप्शनल कोर्स करने हैं और फील्ड वर्क करना है। जैसे अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो भी हैं, दोनों एमएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यूसी के, उनके ऑलरेडी पेपर्स सेलेक्ट हो चुके हैं और आपको करना यह है कि सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल निकालना है। उसमें कौन कौन से कोर्स कोड आपके दिए गए हैं फर्स्ट ईयर में, उनके किताब जो आपके पास आई है उनसे आप उनको टैली करेंगे।
कौन सी किताबें आपके पास आ चुकी हैं, कौन सी नहीं आई हैं, और किसी भी प्रोग्राम के जो कोर्सेज हैं, प्रोग्राम के अंदर में ढेर सारे कोर्स हैं और कोर्स के अंदर में ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स के अंदर में यूनिट्स हैं। ये पढ़ाई का हमारा जो ये तरीका है, सीक्वेंस है। जब हम किताब देते हैं एक किसी खास प्रोग्राम या कार्यक्रम के अंतर्गत ढेर सारे कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। और उन कोर्सेज को जब आप पढ़ने बैठेंगे तो अलग अलग बुकलेट्स जो हैं वो उसको हम लोग ब्लॉक कहते हैं, और ब्लॉक के अंदर में छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किए होते हैं। जैसे चैप्टर कहते हैं हम लोग अपने टेक्स्ट बुक में, उसी तरीके से यहाँ पे यूनिट्स होते हैं। तो आपको ये बस, अगर आप पहले से इग्नू से जुड़े हैं, आपने स्टडी मटेरियल्स को देखा है, तो ये सब जानकारी आपके पास होगी। पर हमारे नए लर्नर जो BSWG के हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि उनके पास जो किताबें मिल रही हैं और जो मिलेंगी वो उसको हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल कहते हैं, जिसको खुद से पढ़ना है और खुद उससे आपको सीखना है। ऐसा नहीं है कि आपको वो किताब लेके कोई लेक्चर देगा या फिर आपको किसी और तरह की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। हाँ, थोड़े डाउट्स आते हैं पढ़ाई के दौरान में, उसके लिए काउंसलिंग क्लासेस अटेंड करते हैं आप सभी, वो भी मैंडेटरी नहीं होता है। आप अगर खुद से सक्षम होते हैं तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप देख रहे होंगे कि कंपलसरी पेपर्स जो है वो 38 क्रेडिट्स के हैं। ऑप्शनल पेपर जिसमें आपके कई सारे पेपर होते हैं और उसमें से 1 या 2 उनका सिलेक्शन करने के लिए ऊपर में इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, वो आपके 8 क्रेडिट के हैं। और फील्ड वर्क जो है वो आपके 20 क्रेडिट्स के हैं। ये MSW प्रोग्राम के लिए है। MSWC के लिए इसी तरीके से उसका भी बना हुआ है, पर उसके क्रेडिट्स ज्यादा हैं। 66 क्रेडिट्स के जो ओल्ड कोर्स हमारे MSW के लर्नर हैं उनके लिए हैं, और 72 जो हैं वो MSWC के लिए होते हैं। इसमें जो थ्योरी के कोर्सेज हैं आपके, वो आपको ऑप्ट कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर के जितने भी कोर्स थे, उसके अलावा आपको दोनों साल, फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी, आपको प्रैक्टिकम पेपर दिया गया है, लैब पेपर। तो आप कभी भी ये भूल नहीं करेंगे कि सिर्फ एडमिशन ले लेंगे और आप एग्जामिनेशन दे देंगे, आपका ये प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। आपको अपने फील्ड वर्क पे भी ध्यान देना होगा, और ये कब देना है, कैसे देना है, इसके लिए एक अलग से सिर्फ इस कोर्स के लिए एक इंडक्शन मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है आपका अध्ययन केंद्र। आपने जहां कहीं भी लिया है उस अध्ययन केंद्र के थ्रू जो एक्सपर्ट होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, वो और कोऑर्डिनेटर जो होते हैं, वो आपका इंडक्शन प्रोग्राम कॉल करते हैं, और उसी दौरान आपको ये फील्ड वर्क कैसे पूरा करना है और आपको कब कहाँ जाना है, कितने घंटे के में आपको ये फील्ड वर्क पूरा करना है या कितने दिन लगेंगे, वो सारी जानकारी आपको उस दिन आपको बताई जाती है। ये एक नॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम है जो प्रोग्राम शुरू करने के बाद आपका आता है, पर प्रोग्राम के दौरान ही आपको एक इंडक्शन प्रोग्राम जो आपके प्रोग्राम गाइड में भी लिखा होगा वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आप ये देख रहे होंगे प्रोग्राम स्ट्रक्चर में बेसिकली थ्योरी कोर्स और फील्ड वर्क है। ये MSWC प्रोग्राम के लिए है। जैसे भी आपने ऊपर देखा होगा कि एक ऑप्शनल पेपर भी था, इसमें ये प्रोग्राम में काउंसलिंग से रिलेटेड भी कोर्स को डाल दिए गए हैं, जिससे ये थोड़ा सा 66 से ज्यादा 72 क्रेडिट का है। हमारे जो भी छात्र इसमें अभी शामिल हो गए होंगे या नहीं आए हैं, उसके बावजूद आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका MSWC से कितना डिफर कर रहा है और उसमें क्या खास पढ़ाया जा रहा है। MSWC करना अभी ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट इन द सेंस कि हमारा पुराना जो सोशल वर्क का कंसेप्ट था उसमें थोड़ी सी सुधार करके उसको MSWC प्रोग्राम बनाया गया है, जो हमेशा जॉब ओरिएंटेड तो होता ही है, साथ में आपको उस क्षेत्र में आपका विकास करता है। जैसे कि आप कभी भी जाते हैं फील्ड वर्क करने के लिए, तो आपको फेस टू फेस आपके जो भी सोसाइटी के लोग हैं उनसे आपको बात करने की जरूरत पड़ती है। किसी खास वर्ग से, महिलाओं से, या कुछ पीड़ित लोग हैं, कुछ ऐसे विक्टिम्स हैं तो आपसे बात करना या आप अपनी परेशानियों को शेयर करना नहीं चाहते हैं, तो अगर आपको ये तरीका बता दिया जाए पहले ही कि आप जब जाएंगे तो किस तरीके के लोग से कैसे बिहेव करेंगे, या फिर आपका पहनावा क्या होगा, आपको कैसे उनके लेवल में आके बात करना है, अगर आप इस तरीके से जाएंगे और सीधे सवाल करना शुरू कर देंगे तो कोई भी आपको नहीं बताएगा। लेकिन इस प्रोग्राम के दौरान आप ये खासियत है कि आपको वो स्किल बताया जाता है, काउंसलिंग कैसे करनी है। सोशल वर्क करते करते आपको ये अगर नॉलेज होगा कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसको आप समझ सकेंगे
और समझने के साथ साथ उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेके उनकी वो सारी परेशानियां जो है आप पूछेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे, और साथ में उनका ये हेल्प भी करेंगे कि आप कैसे इस परेशानी से बाहर आ सकते हैं। उसका तरीका MSWC प्रोग्राम में होता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी एडमिशन लेते हैं, बहुत कम होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है इस प्रोग्राम के बारे में। हमारे जो भी स्टूडेंट इसमें आए होंगे उनके लिए ये बस जानकारी है कि आपका थोड़ा सा क्रेडिट ज्यादा है, जिसमें थ्योरी आपको 40 क्रेडिट्स के हैं और पूरे प्रोग्राम में आपका फील्ड वर्क जो है वो 32 क्रेडिट्स के हैं, जिससे आपका पूरा प्रोग्राम जो है टोटल क्रेडिट्स कंटेंट करता है 72। अब आपको ये बार बार क्रेडिट सुनने से ये लग रहा होगा ये क्रेडिट क्या है। तो इग्नू में जब भी हम प्रोग्राम कोई लॉन्च करते हैं तो उसको एक खास स्टडी आवर्स फिक्स करते हैं। जैसे ये पूरे प्रोग्राम को पूरा करने के लिए आपको कितना समय लग सकता है, उस स्टडी आवर्स को डिफाइन किया गया है कि अगर 1 क्रेडिट है तो 1 क्रेडिट मतलब 30 आवर्स ऑफ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। 30 आवर्स मीन्स कि आप जो भी एकेडमिक एक्टिविटीज करेंगे, जैसे ये आपको किताबें दी जाएंगी, आप उसको पढ़ेंगे, फिर असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे, असाइनमेंट के रिस्पॉन्स बनाएंगे, आप फील्ड वर्क करेंगे, आप अभी इंडक्शन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं सभी टोटल मिला के आपको 1 क्रेडिट के लिए 30 आवर्स डिवोट करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आपको दोनों प्रोग्राम के डिफरेंस के बारे में हमने बता दिया है। आपको थोड़ी सी जानकारी आपको फील्ड वर्क के लिए भी दे देते हैं, और प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जिस तरीके से है और उसमें कौन कौन से कोर्स कोड अभी तक आपने ले लिए हैं और सेकेंड ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें। ये सारे थ्योरी कोर्सेज हैं, 4-4 क्रेडिट के आपको दिख रहे होंगे। ये MSWC और MSW जो ओल्ड कोर्स है, इन सबको कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं, सबको वो पढ़ने हैं, और कुछ काउंसलिंग के पेपर्स जो हैं वो MSWC वाले को ज्यादा पढ़ने हैं। ये फर्स्ट ईयर के कोर्सेज है, आपने टोटल देखा होगा पीछे, उसमें से कुछ पार्ट जो है आपका वो आता है इसमें फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में जब आप री रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जब नेक्स्ट अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको बाकी सारे स्टूडेंट जितने भी DSW MSW के स्टूडेंट जो 1 साल से ज्यादा का प्रोग्राम होता है उसको दोबारा से एडमिशन लेना पड़ता है, जिसको हम री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो फर्स्ट ईयर के ये सारे प्रोग्राम अभी ऑलरेडी आपके पास आ चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि थ्योरी पेपर के साथ साथ आपको MSWL 46L जहां लगा है वो प्रैक्टिकम है, यानी आपको फील्ड वर्क करना है, और दूसरा है आपका 47 ब्लॉक प्लेसमेंट, जिसके बारे में जब हम नेक्स्ट आपका इंडक्शन ऑर्गेनाइज करवाएंगे आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ में, तो वो आपको ठीक से इसके बारे में बताएंगे कि आपको ब्लॉक प्लेसमेंट और ये 46 जो है प्रैक्टिकम उसको किस तरीके से कंडक्ट करना है। सेकेंड ईयर में भी आपका प्रैक्टिकम है। मैं बाद में आपसे सवाल जवाब के लिए थोड़ा सा टाइम दूंगी, तो उसमें आप सवाल कर लेंगे। ओके मैम। पहले ये खत्म होने दीजिए, आप नोट करके रखिए, ठीक है। सेकेंड ईयर में भी आपको सोशल वर्क का प्रैक्टिकम है जो 48 और 49 दिख रहा है। आपको एक इंटर्नशिप रिकॉर्ड भी बनाना है। जो आपकी किताबें अभी मिल रही हैं, आप उसमें सबसे पहले इंश्योर करेंगे कि आपकी किताबों के साथ में आपका वो जो पेपर फील्ड वर्क के लिए जो बुकलेट्स मिलती हैं वो आपके पास आई हैं या नहीं आई हैं। अगर नहीं आई हैं तो आप रीजनल सेंटर आके कांटेक्ट करेंगे, और यहाँ अगर अवेलेबल होगा तो आपको वो हैंड टू हैंड दे दिया जाता है। अगर नहीं तो फिर वो स्टेटस बता दिया जाता है कि आपको कब तक वो भेजी जा रही है। फील्ड वर्क में आप देख रहे हैं दोनों साल में आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैंने अलग अलग कर दिया है। MSWL 46 और 47 फर्स्ट ईयर में है आपके, और 48 और 49 जो है आपको करने पड़ेंगे सेकेंड ईयर में, जिसमें आपका फर्स्ट ईयर में ब्लॉक प्लेसमेंट है और ब्लॉक प्लेसमेंट 47 है, और 49 की जगह पे आपको इंटर्नशिप रिकॉर्ड जमा करना पड़ता है। ये इंटर्नशिप भी आपको जाके किसी NGOs में, या फिर आप अपना प्रोग्राम गाइड देखेंगे तो उसमें ढेर सारे ऑप्शंस देते हैं। सोशल वर्क के भी बहुत सारे फील्ड हैं, हर NGO एक खास एरिया डिफाइन उनका होता है, उसमें ही वो वर्क करते हैं। आप हेल्थ के सेक्टर में जा सकते हैं, या आप ओल्ड एज होम में जा सकते हैं। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर आपके जो सुपरवाइजर होते हैं वो आपको किस तरीके से गाइड करेंगे, कहाँ जाना आप पसंद करेंगे, और फिर उपलब्धता क्या है, कहाँ पे क्या उपलब्ध है, आप कहाँ रहने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसका चयन करते हैं, और फिर वो
फील्ड वर्क पूरा करने के बाद उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, फील्ड वर्क जर्नल उसका नाम होता है। आपकी इंटर्नशिप रिकॉर्ड कैसे लिखी जाएगी और कहाँ जमा होगा और उसका वेटेज क्या होता है, इवैल्यूएशन का तरीका क्या होता है, वो सब डिटेल में आप जानेंगे जब हम नेक्स्ट इंडक्शन आपका 1-2 महीने के बाद ऑर्गेनाइज कराएंगे। जब तक कि आप थ्योरी पढ़ लेंगे, असाइनमेंट लिख लेंगे और ये प्रैक्टिकल कहाँ करना है, इन सब सारी चीजों की जानकारी आपको होने लग जाएंगी। फिर आपको इकट्ठे ही इसी ग्रुप के माध्यम से इन्फॉर्म करके आपको एक आपका अलग से इंडक्शन जो प्रोग्राम में डाला गया है उसका इंडक्शन प्रोग्राम करवा। फील्ड वर्क के लिए आपको क्या करना है, हर स्टूडेंट को एक ऐसा गाइड चाहिए जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो, यानी वो ऑलरेडी इस प्रोग्राम को किया हो, पीएचडी किया हो या सोशल वर्क कर रहा है कहीं भी, वो आपका प्रोफेशनल क्वालिफाइड सुपरवाइजर जो है आपको गाइड करेगा। तो सबसे पहली बात ये हुई कि आपको पूरा प्रैक्टिकम के दौरान आपको एक पहले आपके स्टडी सेंटर से एक गाइड अलॉट किया जाता है, जो टाइम टू टाइम आप उसके साथ में इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसको आईसी कहते हैं। और कभी जब सेम टाइप का वर्क करते हुए 2-4 लोग आपके पीयर ग्रुप में बन जाएंगे, जैसे एक ही इंस्टीट्यूट में कोई जाके एक ही एनजीओ में जाके वर्क कर रहा है, तो आप लोग सब एक ग्रुप बना लेते हैं और वो ग्रुप एक ही तरह का प्रॉब्लम फेस करने लगता है। तो फिर से आप सुपरवाइजर के पास में जाते हैं फेस टू फेस, या व्हाट्सएप ग्रुप के सहारे उसमें बातचीत चैट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कि आप फोन करके बात करते हैं, सभी एक साथ कॉन्फ्रेंस में मिलके बात करते हैं, तो इसको आप ग्रुप कॉन्फ्रेंस या जीसी कहते हैं। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको अकेले भी, और जो बातें आप करते हैं अपने सुपरवाइजर से, यहाँ तक कि आप जैसे फर्स्ट डे कॉल किए और आपने क्या क्या पूछा और आपके सुपरवाइजर ने क्या बताया, उसको भी आपको नोट करना है। आपकी जो वो हैंडबुक आपको मिलेगी उसमें आपको लिखना है कौन से डेट में आपने बात करी है, फोन के कौन से माध्यम से, व्हाट्सएप से कॉल किया, आपने नॉर्मल कॉल किया और आपने क्या सवाल किए और उन्होंने क्या जवाब दिया, वो सब कुछ उसमें नोट कर लेना है आपको। ये तरीका है पूरे वर्क को पूरा करने का। जो प्रैक्टिकम है उसमें आपके कॉलम्स दिए हुए हैं, पेज वाइज आप जब पलट के देखेंगे उसमें आपको ये पता चलेगा कि आपका लिखा हुआ है आईसी रिपोर्ट। अगर इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस में आप अकेले सिंगल आप बात कर रहे हैं सुपरवाइजर से, तो वो भी लिखना है, और ग्रुप में किसने क्या पूछा और क्या जवाब आया, कंक्लूजन क्या हुआ, उसको भी नोट डाउन करना है। इस तरीके से आपके हर वो सेक्शन जो बांट दिए गए हैं आपके फील्ड वर्क जर्नल के, वो पूरे हो जाएंगे। मेरे दरवाजा कोई नॉक कर रहा है, तो मैं 1 सेकंड उनसे बात करके फिर आपको कंटिन्यू करती हूँ। भाई एक मीटिंग हो रही है, थोड़ी देर में बात करते हैं आपसे, वेट कर लो प्लीज। अब आते हैं इवैल्यूएशन की तरफ। आपने प्रैक्टिकल कर लिया, आपके एक ये भी सेकेंड ईयर में आपको डिसर्टेशन भी जमा करना होता है, तो वो सारी चीजें जो है वो इवैल्यूएशन में ही आती हैं। तो 2 तरह की इवैल्यूएशन है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन और दूसरा है आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन में आपको असाइनमेंट के थ्रू आपका इवैल्यूएशन होता है। आपने जो भी थ्योरी क्लासेस की हैं, स्टडी मटेरियल आपको दिए गए हैं उसको पढ़ा है, उसके आधार पे आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन जो वेबसाइट पे डाउनलोडेड होते हैं, आप उसको वहां से डाउनलोड करते हैं उन अपलोडेड असाइनमेंट्स को, और उसकी कॉपी लेकर आप अपने वो ब्लॉक्स यूनिट्स के सहारे पहले आप पढ़ते हैं और अपने लैंग्वेज में और अपनी राइटिंग में उसको A4 साइज पेपर पे लिखते हैं। और लिखने के साथ ही आपके जितने क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, अगर 7-8 है उसमें से 5-6 आपने सॉल्व किए हैं और इंस्ट्रक्शन भी यही है, तो आपने क्वेश्चन अटैच करना है और एक फर्स्ट कवर पेज बनाना है सारे आंसर्स के साथ में। ऊपर में आप पूरा डिटेल लिखते हैं और उसके साथ ही उसको किस तरीके से वो डिटेल भरा जाता है नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। और उसके बाद जब आप असाइनमेंट लिख लेते हैं तो उसको जमा करने का एक टाइम आता है। टर्म एंड एग्जामिनेशन से 3 महीने पहले, जैसे आप अगर जून के लिए एलिजिबल हैं तो आपको हमेशा ही मार्च लास्ट तक, अप्रैल में भी डेट एक्सटेंड होता है, पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको 2 एक्टिविटी 3 महीने पहले शुरू हो जाती हैं, जैसे कि री रजिस्ट्रेशन और दूसरा है आपका असाइनमेंट सबमिशन। आप अभी से बनाना शुरू करेंगे और जब आपका टर्म एंड जून 2022, क्योंकि आप सब जुलाई सेशन के स्टूडेंट हैं, तो आप एलिजिबल होंगे
2022 के स्टूडेंट टर्मिनल एग्जामिनेशन के फॉर्म भरने के लिए। तो उससे जस्ट पहले, अभी तो एग्जामिनेशन लेट चल रही है इसलिए पुराना दिसंबर का एग्जाम हो रहा है 2021 का, पर जैसे ये एग्जाम खत्म हो जाता है तो फिर आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे और ऑनलाइन लिंक आपको मिलेगा जिससे आप टर्मिनल एग्जामिनेशन के फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। उसके पहले ये प्री रिक्विजिट है कि आप असाइनमेंट जमा करेंगे ही करेंगे, तभी आपका ये टर्मिनल एग्जामिनेशन का मार्क्स उस पर अपडेट होता है। अब ये कितना मार्क्स कैरी करेगा, दोनों ही पेपर्स जो हैं आपके असाइनमेंट के सेक्शन में और टर्मिनल के थ्योरी पेपर, ये दोनों 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जितने भी मार्क्स आपके आते हैं उसके 30% मार्क्स जो असाइनमेंट में आप लाते हैं उसके 30% मार्क्स जो है आपके ग्रेड कार्ड पे चढ़ा दिए जाएंगे। और टर्मिनल में जब आप 100 मार्क्स के पेपर में जितना आप ऑब्टेन करते हैं मार्क्स, उसका 70% वेटेज जो है आपके ग्रेड कार्ड पे डाला जाएगा, जिससे आपका 100% मार्क्स जो है वो कंप्लीट होता है। और इसमें पास करने के लिए आपको 40% मार्क्स दोनों मिला के आना चाहिए और दोनों में सेपरेटली आपको पास करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपने थ्योरी पेपर बहुत पुअर लिखा है और असाइनमेंट में आपको 90 अबव मार्क्स आ गया तो आप ये सोच सकते हैं कि आप पास कर गए और आपके मार्क्स सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लायक है। आपको सेपरेटली 40% कम से कम मार्क्स आने चाहिए, तब जाके MSW के लिए खास तौर से जो PG का प्रोग्राम होता है उसको 40% की जरूरत पड़ती है। सोशल वर्क प्रैक्टिकल में उसका भी इवैल्यूएशन है। आपके सुपरवाइजर जो है वो 50% जो आपको स्टडी सेंटर अलॉट करते हैं कि आपके ये सुपरवाइजर या गाइड है, वो आपको 50% जो आपका टोटल मार्क्स का है वो इवैल्यूएट करके आपका मार्क्स देता है। और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन जहां आप जाते हैं प्रैक्टिकम करने के लिए, वो भी आपको जज करते हैं, आपकी एक्टिविटीज पर ध्यान देते हैं या आपने जो लिखा है वो बुकलेट पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद आप उनको लगेगा कि इनको कितना मार्क्स मिलना चाहिए, तो वहां आपको 50% मार्क्स मिलता है। इस तरीके से दोनों 100% हो जाते हैं। और ये जो आपके सुपरवाइजर और ये 50% मार्क्स जो है ये डाल के एक्सटर्नल इवैल्यूएशन जो आपका होगा वो आपके कम से कम 40% मार्क्स फिर यहाँ आना चाहिए, तब जाके आपके ये प्रैक्टिकम के पेपर पूरे होंगे। एक आएगा आपका सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट वर्क। ये डिसर्टेशन करने के लिए भी आपको एक सेपरेट सुपरवाइजर की जरूरत पड़ती है। आप पूरा प्रोजेक्ट बनाने का प्रोजेक्ट हैंडबुक आपको मिलता है, उस तरीके से आप एक टाइटल या टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, फिर उस पर पूरा वर्क कैसे करना है वो जो भी गाइडलाइन आपको प्रोवाइड किया जाता है गाइड के द्वारा, और आपके साथ साथ जो प्रोग्राम गाइड में लिखा है या प्रोजेक्ट हैंडबुक में लिखा होता है उसका फॉलो करके पूरा प्रोजेक्ट बना के और डायरेक्ट जो एड्रेस दिया हुआ है आपके प्रोग्राम गाइड में जहाँ भेजना है वहां पे डायरेक्ट आप इसको पोस्ट के थ्रू भेज देते हैं। असाइनमेंट लिखने के क्या तरीके हैं ये अभी मैंने बताया था कि साफ सुथरी होनी चाहिए, A4 साइज पेपर में होना चाहिए, क्वेश्चन जरूर लिखना चाहिए, क्वेश्चन नंबर तो आप लिखें ही, साथ में क्वेश्चन को पूरा उसमें लिख दें और अपनी राइटिंग में ही होना चाहिए, कभी भी टाइप नहीं करना है उसको। और साफ सुथरी होने के लिए दोनों साइड में ना लिखें, एक साइड में लिखें और दूसरे साइड को चेंज करते हुए नया पेज इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी एक आंसर जब खत्म होता है और लास्ट में थोड़ा एक आध पैराग्राफ बचा है या 2-3 लाइनें बची हैं, वहां पे आप कोई नया आंसर लिखना शुरू मत करिए, फ्रेश पेज से शुरू कीजिए, ताकि ये कभी भी आंसर का जो भी मार्क्स आपको टीचर देते हैं उसको कभी कभी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, जोड़ नहीं पाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके अच्छे लिखे हुए भी आंसर्स है वो अनवैल्यूएटेड रह जाते हैं या मार्क्स नहीं जुड़ पाता है, जिसकी वजह से कम मार्क्स आते हैं। ये सारे तरीके हैं और ये किस तरीके से लिखना है आपको ये इस स्लाइड में मैंने लिख दिया है, जिसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में ये बताऊंगी कि ये कैसा दिखेगा। इस तरीके से आपको देखिए इनरोलमेंट नंबर सबसे फर्स्ट पेज जो आप बनाएंगे, अपना प्रोग्राम टाइटल लिखेंगे, प्रोग्राम का अपना कोर्स कोड लिखेंगे, किसके लिए आप असाइनमेंट जमा कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, ये राइट हैंड साइड में होता है और दूसरा आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड को ऊपर वाले पेज के ऊपर के कॉर्नर में उसको लिखना है जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आप कौन से डेट में डाल रहे हैं, आपका एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर। एड्रेस में सिर्फ आप पोस्टल एड्रेस ही नहीं, अपना ईमेल आईडी भी नोट करेंगे, अपना मोबाइल नंबर भी डालेंगे, फिर अपनी सिग्नेचर के साथ में जो डेट है, जिस डेट में आप सबमिट कर रहे हैं वो डेट डालें, ना कि आप किसी भी समय साइन कर लें और उसमें एक खास डेट डाल दें। जिस दिन आप सबमिट कर रहे हैं वो डेट एंटर
करेंगे वहां पे। उसके बाद आप एक रिसीविंग भी लेंगे। ये सारे जो लेफ्ट हैंड साइड में डाले हैं ये इम्पोर्टेंट है लिखना, क्योंकि आप कोर्स कोड लिखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सिमिलर कोर्स कोड हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम में होते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं, मिलने के बाद में आपका सही तरीके से वो असाइनमेंट का मार्क्स जमा जब आप करते हैं उसके मार्क्स नहीं चढ़ पाते हैं। तो आपको कोर्स टाइटल भी लिखना चाहिए, जिससे ये अगर कंफ्यूजन हो कि ये कौन से प्रोग्राम का है तो फिर वो आइडेंटिफाई हो जाता है। असाइनमेंट के कोड जो आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन होता है उसके ऊपर में ही लिखा रहता है, TMA1 TMA2 इस तरीके से। वो कोर्स कोड के अकॉर्डिंग उसको स्कूल से ही इस तरीके से बन के आता है, तो आप उस कोड को भी मेंशन करेंगे। और कौन से स्टडी सेंटर में आपका नामांकन हुआ है वो अध्ययन केंद्र भी लिखना जरूरी है। इस तरीके से आप फर्स्ट पेज बनाएंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन अटैच करेंगे, फिर आप अपने जितने रेस्पॉन्स शीट आपने तैयार किए हैं उसको सबको एक साथ अच्छे से बाइंड करेंगे, या फिर आप उसको सिलाई के थ्रू बांध देंगे। ये पेपर्स घसकने नहीं चाहिए, नहीं तो फिर ये पेपर मिसिंग हो सकते हैं। अब क्या होगा कि जिस तरीके से आपने एडमिशन लिया है, एडमिशन लेने के तुरंत बाद आपको करना था कि आप इग्नू के वेबसाइट पे जाके अपना एडमिशन रजिस्ट्रेशन डिटेल निकाल कर चेक करते हैं। जब आप चेक करेंगे तो हो सकता है कि आपने खुद भी एडमिशन लिया हो या किसी की सहायता से साइबर कैफे के माध्यम से लिया है, तो कुछ चीजें आपकी गलत भी हो सकती हैं। एडमिशन के दौरान हो सकता है आपके नाम के स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो गया हो, या फिर आपने टाइटल में कुछ गलतियां कर दी हैं, या फिर आपके फादर्स नेम में कोई त्रुटि है। किसी भी तरह का कोई भी एरर अगर आपको मिलता है तो आपको चेंज कराने का भी यहाँ पे फैसिलिटी है। इसके लिए आपको सिर्फ एक ईमेल करना होता है रीजनल सेंटर पटना पे, या फिर आपको एडमिशन खत्म होते ही समर्थ पोर्टल पे ignu.samarth.edu.in पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ये है स्टूडेंट पोर्टल। अभी तक आपने एडमिशन लेते समय एक बार रजिस्ट्रेशन करवाया था, अब आपका काम वहां से खत्म हो जाता है। अब जैसे ही आप स्टूडेंट पोर्टल पे रजिस्टर हो जाएंगे, आपने बहुत सारी एक्टिविटीज और अपनी किताबों का स्टेटस या फिर कुछ चेंज करना है, वो सब रिक्वेस्ट आप वहां से डाल सकते हैं। तो दूसरा इम्पोर्टेंट काम ये है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल देखेंगे, उसके बाद फिर आप जरूर इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ताकि बार बार आपको ईमेल या रीजनल सेंटर अध्ययन केंद्र पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, आप अपना काम खुद से कर लेंगे। री रजिस्ट्रेशन कब करवाना है? फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, हमारा BSWG MSW दोनों के स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाने के लिए MSW वाले को भी, और जब सेकेंड ईयर में चले जाएंगे तो BSW वाले को एक बार और, मतलब BSW के लिए 2 बार और MSW के लिए सिर्फ एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसमें जुलाई सेशन में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, जो सेशन आपका है वो, उसके लिए लिंक आप वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाती है। अभी हो सकता है कुछ दिन के बाद आए आपके सेशन के लिए। और ये कब तक चलती है? नॉर्मली जब कंडीशंस अभी नॉर्मल होते हैं तो ये 1 फरवरी से 31 मई तक आप री रजिस्ट्रेशन की लिंक खुली होती है और आप वहां जाके ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन कराते हैं। आपको टाइम टू टाइम विजिट करना पड़ेगा रीजनल सेंटर पटना की वेबसाइट पे, और इग्नू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ignu.ac.in, आप वहां जाएंगे और हमेशा ये ध्यान देते रहेंगे री रजिस्ट्रेशन का टाइम आ गया है और हमको अपना री रजिस्ट्रेशन कराना ही है। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है, असाइनमेंट नहीं जमा किया है, तो ये कहीं से भी आपको बाध्य नहीं करता है कि आप री रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। आप अपने सेशन के अकॉर्डिंग दोनों सत्र में अपना एडमिशन जरूर करा लें। बाकी आप जो असाइनमेंट जमा करते हैं उनमें अगर आपको टाइम ज्यादा लगता है या एग्जाम पास नहीं करते हैं या एग्जाम नहीं देते हैं, तो वो हर 6 महीने पे जब जब हम एग्जाम कंडक्ट करते हैं उस दौरान आप अपने इस एक्टिविटीज को पूरा कर सकते हैं। अभी तक पीजी के छात्रों को मैं बता रही थी MSW MSWC का प्रोग्राम क्या है, किस तरीके से आपको प्रैक्टिकम अपने करने हैं। BSWG बिल्कुल नया है और ये आपको जी से पता चल रहा होगा कि ये ऑनर्स नहीं है। हमारे BSW के छात्र ये समझ लें कि आपके प्रोग्राम का टाइटल है बैचलर ऑफ सोशल वर्क और ये है सामान्य, मतलब आपको इसमें प्रतिष्ठा नहीं दी जाएगी, ऑनर्स नहीं मिलेगा, पर ये 3 साल का प्रोग्राम है। ये मिनिमम जो हम किसी बैचलर डिग्री के लिए होता है और मैक्सिमम आपको 6 साल दिए जाएंगे इसको पूरा करने के लिए।
ये स्कूल ऑफ सोशल वर्क के अंदर आता है, जैसे MSW भी था वो, उसका भी स्कूल सोशल वर्क ही था। और दोनों ही माध्यम में आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, जिसका चयन आपने एडमिशन के साथ ही कर लिया होगा। आपने मीडियम का सिलेक्शन किया होगा, हिंदी या इंग्लिश। अगर हिंदी आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको हिंदी में किताबें मिलेंगी, और आप इंग्लिश में अगर आप सेलेक्ट किए हैं तो इंग्लिश की किताबें आपको मिलेंगी। आप लिखना चाहेंगे जिस भी माध्यम से, उसमें आप लिख सकते हैं। आपको करना ये है टोटल, जैसे आप MSW BSc का भी सुन रहे होंगे और MSW को, उसमें 66 और 72 मैंने बताया था। यहाँ क्रेडिट्स आपके ज्यादा हैं क्योंकि आपको पढ़ाई भी 3 साल करनी है। तो थ्योरी कोर्सेज आपके टोटल पूरे प्रोग्राम के दौरान 72 क्रेडिट के हैं, 72 क्रेडिट्स। और आपको हर साल दो आप यानी सेमेस्टर वाइज आपको फील्ड वर्क करने हैं। जैसे उनके साथ में पर ईयर करना था, आपको हर सेमेस्टर में एक फील्ड वर्क करना है। इस तरीके से आपके फील्ड वर्क 60 क्रेडिट्स के हैं। ज्यादा फील्ड वर्क है BSWG में, और ये बहुत अच्छा कोर्स है ताकि आप इतने वेल वर्स्ड हो जाएंगे कि जब भी आप MSW करने आएंगे, या मैं सजेस्ट करूंगी कि हर किसी को MSWC करनी चाहिए, ताकि आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ी सी फीलिंग आएगी कि हमने सामान्य कोर्स से हटके कुछ जानकारी हासिल की है। ये सारे जो कोर्स कोड आपको दिख रहे हैं, ये टोटल कोर्स कोड 6 क्रेडिट के हैं। आपको ठीक उसी तरीके से 6 क्रेडिट मतलब 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 180 घंटे का आपको अपना स्टडी आवर्स देना है एक कोर्स कोड को पूरा करने के लिए। BSW 1 to 1 से आप देखेंगे 131 तक, ये सारे आपके पूरे थ्योरी के कोर्सेज हैं। अब आप देख रहे होंगे जो फील्ड वर्क मैंने बताया था आपको, फील्ड वर्क की ये सारे सेमेस्टर वाइज हमने अलग अलग कर दिए हैं। इस पर आपको ध्यान देना है। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर आपके काउंट होते हैं, और 104 और 105 BSWL का जो दिख रहा है आपको, ये दोनों प्रैक्टिकम पेपर हैं 10-10 क्रेडिट के, और इसको आपको अभी से ही करना शुरू कर देना है। इसके लिए आपको अपने स्टडी सेंटर पे जाके अपने कोऑर्डिनेटर से बात करनी होगी और अपने लिए सुपरवाइजर अलॉट कराना होगा। और कुछ भी करने से पहले, कोई भी प्रोग्राम शुरू करने के पहले आपको सबसे पहले करनी चाहिए कि आपको जो प्रोग्राम गाइड दिया जाता है उसको थॉरो पढ़ना पड़ेगा। हर एक लाइन को अंडरलाइन करिए। सारी एक्टिविटी जो मैं अभी बता रही हूँ या पूरे पढ़ाई के दौरान आपको करनी पड़ेगी, वो सब कुछ उसमें नोटेड है। आप कहीं से भी कुछ मिस नहीं करेंगे। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट ईयर में 2 है, फिर सेकेंड ईयर में और फिर थर्ड ईयर में 2 है, और सबके कोर्स लिखे गए हैं वो सीरियल में ही है। 104 से लेके 9 तक आपका है, 104, 5, 6, 7, 8, 9। और इस तरीके से आप अपने सोशल वर्क का जो भी प्रैक्टिकम है, जो आपके सिलेबस में या आपको जो बुकलेट प्रोवाइड की गई है, उसकी एक्टिविटीज को आप उसी तरीके से नोट डाउन करेंगे जैसे MSW के स्टूडेंट के लिए मैंने बताया था, और उसको फाइनली बना के आपको अपने अध्ययन केंद्र पे जमा करना है। और जमा कैसे करना है और कहाँ करना है, कब करना है, वो भी आपके प्रोग्राम गाइड में मेंशन होता है। खासतौर से जब आप नहीं पढ़ते हैं तभी कोई आपको बता देता है, कोई स्टूडेंट बता देता है तुम यहाँ जमा कर दो, रीजनल सेंटर में जमा कर दो, बाय पोस्ट भेज दो, इसको ऑनलाइन जमा कर दो। ऐसा नहीं करना है। जमा करने के पहले आपको इंश्योर करना है कि आप जहाँ भेज रहे हैं वही सही जगह है जहाँ पे आपको भेजना था। एड्रेस मैंने बता दिया है आपको। जो फील्ड वर्क जर्नल्स हैं उनको सबमिट करने के पहले कोऑर्डिनेटर को आप जाके दिखाएंगे, और कोऑर्डिनेटर जो है उसको खुद से रजिस्टर्ड पोस्ट से स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन जो इग्नू मैदानगढ़ी में है, वहां पे इसको इवैल्यूएशन के लिए भेजते हैं और वो मार्क्स वहीं से अपडेट कर दिया जाता है। अब फील्ड वर्क जो है आपका ये मैंडेटरी है, और जब तक आप फर्स्ट ईयर का फील्ड वर्क नहीं करेंगे सेकेंड ईयर के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाता है। कई छात्र ऐसे होते हैं जो उनकी थ्योरी पूरी हो जाती है पर वो फील्ड वर्क नहीं कर पाते हैं, जिस भी वजह से हो, या तो फिर वो जानकारी नहीं रहने की वजह से करते हैं, या फिर वो किसी अपने पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा ये कहने आते हैं कि क्या मैं दोनों एक साथ कर लूं? तो ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि फील्ड वर्क में आपको 45 डेज तक किसी खास जाना पड़ता है। इसके पहले वो 45 डेज तक आप जाएंगे और वहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको हर दिन नोट डाउन करेंगे। फिर वहाँ के जो सुपरवाइजर आपके होते हैं वो उस पर सिग्नेचर करते हैं। हर डेट पे आपकी सिग्नेचर वहाँ पे मेंशन करना जरूरी होता है। इसके पहले आपको 5 ऐसे NGO में जाना होता है
MSW के छात्रों को और सभी को मैं ये बता रही हूँ कि आप कभी भी कोई एनजीओ सेलेक्ट करेंगे उससे पहले आपको 4-5 जगह विजिट करनी होती है और उनके डिटेल्स लिखने पड़ते हैं, कौन से डेट में कौन से एनजीओ में आप गए हैं और वहाँ कौन जो फील्ड है उनका एरिया क्या है उनके एनजीओ का जिसपे काम करते हैं वो लोग, वो सारा डिस्क्रिप्शन उसमें मेंशन करना पड़ता है। जो फील्ड वर्क जर्नल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें कॉलम बना हुआ है, आपको कुछ भी खुद से लिखने की जरूरत नहीं है, हर कुछ आप पेज पलटेंगे और आपको दिखेगा कि आपको एनजीओ का डिटेल लिखना है, यहाँ पे डेट मेंशन करना है, आपको उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखनी है। उस तरीके से आपको कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, बस आपको पलटना है, देखना है, थ्योरी की किताबें पढ़नी है, प्रोग्राम गाइड पढ़ना है, उसके बाद आपको विजिट्स करनी है एनजीओ की, उसमें से ही किसी एक खास में जहां आपको लगता है कि आपका वो इंटरेस्ट वहां ज्यादा आएगा तो आप किसी एक का चयन करते हैं और उस एनजीओ में जाके 45 डेज तक आप वर्क करते हैं। जिस तरीके से वो प्रोफेशनल्स काम करते हैं उनके साथ साथ आप सीखते हैं कि क्या करना है और उसको नोट करके लाते हैं। नोट करने के बाद जो आपके वहाँ फील्ड सुपरवाइजर होते हैं वो फील्ड सुपरवाइजर आपका सिग्नेचर करते हैं और आपको फिर गाइड भी करते हैं कि यहाँ पे भी आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। अब ये प्रोग्राम्स पूरे करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं ये सब आपको पहले से ही पता होगा, फिर भी मैंने थोड़ा सा बस ये हिंट्स के लिए लिख दिया है कि आजकल सोशल वर्क जो है वो बहुत डिमांड में है और बहुत लेटेस्ट है, इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। जैसे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसको करने से हमेशा आपको एक प्रोफेशनल डिग्री मिलती है और वो जॉब ओरिएंटेड होती है, तो ये प्रोग्राम भी ऐसा ही है। और इसको करने के साथ ही आप अगर आप पीजी करते हैं, पीजी के बाद पीएचडी भी कर लेते हैं तो आप एक शिक्षक बन सकते हैं, कॉलेज के टीचर बन सकते हैं। दूसरा, या आप खुद का एनजीओ चला सकते हैं, किसी और के एनजीओ में जाके काम कर सकते हैं, उसमें भी किसी हायर लेवल पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है अगर आपने पीजी या पीएचडी कर लिया हुआ है। आपके एक्सपीरियंस ज्यादा होंगे, जितने अच्छे फील्ड वर्क आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपका जॉब आपको ऑफर मिल सकता है। अब स्कूल्स भी ऐसे हैं जहाँ पे जो MSWC के स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी स्कूल्स में भी वो जगहें बन रही हैं जहाँ कंपल्सरीली उनके अपॉइंटमेंट्स हो जाएंगे और काउंसलिंग के लिए जो भी जिस तरीके से स्कूल में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं छात्रों के साथ में, जो खास करके जो एडोलेसेंस है उस पीरियड के जो छात्र होते हैं वहां पे लड़के लड़कियों के बीच में जिस तरीके का मेंटल स्ट्रेस और ये झेल रहे हैं, तो MSWC के जो स्टूडेंट हैं उनके फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ और बच्चों की प्रॉब्लम को समझेंगे और ऐसे ही लोगों को फिर वहां भी काउंसलर के रूप में अपॉइंटमेंट मिलेगी। हॉस्पिटल्स हैं, मेंटल हेल्थ की सेटिंग्स है, बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशनल प्लेसेस हैं जहाँ पे वर्क प्लेस पे बहुत सारा हैरेसमेंट हो रहा है या वर्क इतना ज्यादा हो रहा है कि ओवरलोड की वजह से लोगों की मानसिक स्थिति का संतुलन बिगड़ रहा है, तो वहां भी आप जाके ट्राई कर सकते हैं। बस ये है कि आपको देखना पड़ेगा। इस तरीके से छोटी छोटी जहां जहां से मुझे लगा कि यहाँ भी जा सकते हैं, वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो सकते हैं या किसी इंस्टीट्यूशनल सेटअप में जाके आप जहाँ पे बहुत ऐसी जिस तरीके से कहते हैं कि वहां पे हमेशा लगता है कि घबराहट होती हो, वो वल्नरेबल सेक्शंस जो है सोसाइटी के, वहां जाकर भी आप काम करेंगे। कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपको पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई में कोई व्यवधान आती है तो उसके बीच में आपको सारे अपडेट्स जो हम अपनी वेबसाइट पे डालते हैं या आरसी पटना के वेबसाइट पे डालते हैं वो भी आपको चेक करते रहना पड़ेगा। ये एक कॉमन इंफॉर्मेशन था जो हमारे दोनों के लिए MSW, MSWC और BSW के लिए था, और अब जितनी मेहनत आप खुद करेंगे उतना ही कम व्यवधान आपकी पढ़ाई में आएगा। और इस प्रोग्राम को पूरा करके आप सबको ये ऐसी सुविधा मिले और आपको वो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है उसके बारे में भी टाइम टू टाइम अगर कहीं पे पेपर्स में आते हैं या कुछ भी, तो अगर मुझे ऐसा मिला तो मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी उस ग्रुप में। पर आप ग्रुप का मिसयूज नहीं करेंगे, फिर आप वहां से कोई एक नया ग्रुप बनाने लगते हैं और बेवजह की बातें आप ज्यादा लिखने लगते हैं। तो जब जो भी इंफॉर्मेशन उसमें होगा मैं एक बार शेयर कर दूंगी और आप उसको देखेंगे। कोई एक बच्चा अगर कुछ लिखता है तो बार बार एक ही चीज का रिपीटिशन अगर होगा तो फिर मैं वो ग्रुप खत्म कर दूंगी, क्योंकि आप लोग बहुत कम संख्या में हैं, बहुत 1000-2000 के स्टूडेंट नहीं है, तो इस ग्रुप को कंटिन्यू किया जा सकता है। और आपको कौन कौन से वेबसाइट पे कहाँ कैसे जाना है वो मैं मिस्टर विनोद जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो चैट बॉक्स में डाल दें
ये हमारा आरसी पटना का वेबसाइट क्या है, ट्विटर अकाउंट क्या है, इंस्टाग्राम और जो भी हम अपडेट्स डालते हैं उसको किस तरीके से वो देख सकते हैं। आप सब को थोड़ी देर में ये समय दूंगी, चैट बॉक्स आप अभी देखेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे। विनोद जी अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे तो जरूर डाल दीजिए आप वो डिटेल, मैंने अभी इस पेज पे लिखा नहीं है, पर ये चारों जगह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन वेबसाइट के अलावा आप आरसी पटना का वेबसाइट, हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जाकर सारे अपडेट्स, एग्जामिनेशन, स्टडी मटेरियल या कोई भी हम आईग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको ऑलरेडी उसमें डाल के भी खत्म कर देते हैं। आपकी ग्रीवांसेस को, ग्रीवांस रिड्रेसल मीटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन आपको इन डिजिटल मीडिया पे मिलेगा। तो पूरी सारी जानकारी जितनी मेरे द्वारा आपको मिली है, इसके अलावा एक नेक्स्ट इंडक्शन होगा जो MSW के छात्रों के लिए होगा, और आप सब पूरे ध्यान से सुने, हो सकता है पूरे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ चीजें जो नहीं हो रही होंगी वो मेरी तरफ से ये है कि आपको अभी तक किताबें नहीं मिली होंगी। जो अभी मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट पोर्टल पे जाके आप वहां से देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे, मैं अपने प्रेजेंटेशन स्टॉप करने के बाद फिर हम लोग थोड़ी देर आप इंटरेक्ट करेंगे आपसे, और उसके बाद फिर उसका समाधान मैं, विनोद जी और अगर कोई और भी हमारे इस रीजनल सेंटर से जुड़ा होगा तो सभी मिलके करेंगे। उसके बाद ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगी आपको SMS के थ्रू और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम बता देंगे। मुझे लगता है कि आप सब जो है जितनी भी बात अभी सुने हैं उसको जाकर जरूर अमल करेंगे, प्रोग्राम गाइड पढ़ेंगे, कोई कंफ्यूजन होगा, अभी भी बचा हुआ होगा वो भी खत्म हो जाएगा। जिनको किताबें नहीं मिली हैं वो अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं स्टूडेंट पोर्टल पे। अगर आप रजिस्टर नहीं हुए हैं तो आप आज के आज रजिस्टर होंगे, और फिर वहां आपकी जो भी किताब की स्थिति बन रही है, डिस्पैच हो गई है तो कब, ट्रैकिंग ID क्या है, या फिर आपके पोस्ट ऑफिस तक पहुंच गई, वो सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। क्योंकि ग्रुप में मैंने देखा है कि आप सब लिख रहे हैं कि कुछ किताबें मिली हैं, कुछ नहीं मिली हैं। तो जिस तरीके से एडमिशन ले रहे थे आप लोग, किसी ने बहुत पहले ले लिया था, कुछ लास्ट डेट के करीब लिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग ही किताबें डिस्पैच होती हैं। बहुत पहले जिनका कंफर्मेशन हुआ उनका पहले डिस्पैच हो गया है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत लोगों के आ गए और मेरे क्यों नहीं आए हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जब तक आपकी किताब नहीं आती है आप ऑनलाइन किताब भी पढ़ सकते हैं। ई ज्ञान कोर्स पे जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड करके अपने प्रोग्राम का स्टडी मटेरियल लेकर आप उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। या फिर अपने जो प्रोग्राम गाइड्स हैं उसको अगर अभी तक नहीं मिला तो सबसे पहले आप डाउनलोड कर लीजिए अपना प्रोग्राम गाइड, उसको पूरा पढ़ जाइए। क्योंकि आजकल हर कोई डिजिटल मीडिया के थ्रू ही पढ़ रहा है, हर किसी को, आपको एक ऑप्शन भी मिला होगा कि अगर आप किताब ऑफलाइन मोड में नहीं लेंगे तो आपको कुछ रिबेट भी मिला होगा 10 या 15% का। तो जिनके नहीं आने हैं उनको तो वेट करना ही नहीं चाहिए, उनको फट से डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में रखिए और उसको उसी तरीके से जैसे आप पढ़ना चाहते हो हर कोर्स कोड का ब्लॉक्स जो है उसको ब्लॉक को पढ़ेंगे, फिर ब्लॉक में जो यूनिट्स आपको पढ़नी है, और डिजिटली पढ़ने का तरीका आप सबको पता होगा तभी आपने ये ऑप्ट किया है। तो उस तरीके से आप पढ़ाई करते हुए असाइनमेंट लिखें, और अगर मेरे बताने के अलावा भी कुछ क्वेश्चन आपको रेज करना है तो आप चैट बॉक्स में लिखें, मैं पढ़ के आपको जवाब दूंगी, या फिर कोई एक अगर बोलना चाहता है तो बात करेगा सिर्फ। जैसे किसी ने लिखा है यहाँ पे कि ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जो मैंने ग्रुप बनाया वो ऑफिशियल ही तो है, किसी स्टूडेंट का ग्रुप नहीं है। आप देख रहे होंगे विनोद कुमार या और मैं खुद उसमें हूँ, जो एडमिन आपके दिख रहे हैं वो ऑफिशियल ग्रुप ही है। हाँ, अलग से कोई ग्रुप बनता है तो उसके लिए मैं नहीं बोलूंगी कि आप उसको ज्वाइन कीजिए। आपस में ग्रुप बनाना या साइबर कैफे वाले करते हैं या असाइनमेंट वाले बनाने लगते हैं ग्रुप, आप सब उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं और चले जाते हैं, फिर वहां जाकर कुछ पैसे मांगने लगते हैं लोग और खरीद फरोख्त वाली चीजें चलने लगती हैं। ये सही नहीं है। हमारे ग्रुप में सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, आपको कोई परेशानी होगी तो आप उसको लिखेंगे, और आज या कल जो होगा सिर्फ हम उसको पढ़ने के बाद उसका सबका रिप्लाई कर देंगे। आप लिख के छोड़िए, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उसका रिप्लाई दे दूंगी। अरुण प्रकाश जी आप बोले। वो आप लोग का जो है रीजनल सेंटर का वर्किंग आवर्स क्या है? 9:30 to 6 PM।
अच्छा ठीक और है। वर्किंग डेज में सैटरडे संडे हमारा क्लोज होता है, मंडे टू फ्राइडे ये ओपन होता है रीजनल सेंटर। जबकि जो आपका अध्ययन केंद्र होता है वो छुट्टी के दिनों में चलता है, वो सैटरडे संडे को ज्यादा एक्टिव होता है, फुल डे उस दिन आपकी पढ़ाई लिखाई ये जो कुछ भी होगा हर एक्टिविटी के लिए आपको संडे को जाना पड़ता है। रीजनल सेंटर में अगर आना है आपको तो मंडे टू फ्राइडे 9:30 से 6 बजे तक। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है ऑफिशियली, इसमें ज्वाइन कैसे होंगे? आप अभी तक नहीं है उस ग्रुप में? नो मैम। आपका नंबर जो था वो व्हाट्सएप नंबर नहीं था क्या? रजिस्टर्ड नंबर? व्हाट्सएप नंबर ही था। व्हाट्सएप नंबर तो हर जुड़ चुका है। आपको एक लिंक भेजा गया होगा, उसको वो इनवाइट करता है, उस पे क्लिक करें। लिंक भी कैसे जुटेंगे? विनोद जी, कोई भी एक छात्र बता सकता है इनको कि ये आप लोग कैसे जुटे हैं उस ग्रुप में? जी मैम, मैं लिंक के माध्यम से जुड़ा हूँ। मुझे आपको लिंक कैसे मिला था? वो व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज में गया है ना? जी, व्हाट्सएप मैसेज आया था, लिंक मैंने उससे ज्वाइन किया। तो अगर आपका नंबर सही नहीं है तो आप पहले जाके आज करेक्शन करवा लीजिए, क्योंकि जितने भी छात्र जुड़े हैं उन सबको मैंने देखा है वो 60 एबव स्टूडेंट हैं जो उस ग्रुप में है। आप अपना नंबर चेक करिए कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में गलत तो नहीं लिख दिया है। मैम नंबर तो सही है, क्योंकि उसी पे हमको इंडक्शन मीटिंग का भी मैसेज आया था। आप फिर आप देख लीजिए, बाद में आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है। आप देखिए इसमें अभी आप देख रहे हैं तो लिंक आ रहा है, फीडबैक लिंक है एक। आप इस लिंक के जो बच्चे लोग हैं उसको ग्रुप में हम शामिल कर सकते हैं। इसमें भी मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन है, आप सभी इसको पहले क्लिक करिए। फीडबैक लिंक चैट बॉक्स में जाइए, फीडबैक लिंक है उसको क्लिक करिए। छोटा सा इंफॉर्मेशन और ये पूरे प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है उसको आप लिखेंगे और सबमिट कर देंगे। इससे भी मेरे पास में आपका वो डाटा जो है मोबाइल नंबर का वो आ जाएगा, हम आप उसको ऐड कर देंगे। Madam, I just wanted to make it clear, like for 2 years, how many semesters do you have? 4 semesters or just 2 for 2 years of in this program you are asking? MSW. MSW there are only 2 years, first year and second year. Semester was there in a BSW G course. Okay, so it should not be for the confusion. Because the students gather here for both the program MSW and BSWG. That's why I told about the semester system and the year-wise system. मैंने सॉफ्ट कॉपी मंगाया है, तो वो कैसे पता चलेगा? सॉफ्ट कॉपी में आसाम से बोल रही हूँ। जी आप फिर से बोले, मेरी आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। मैम मैंने सॉफ्ट कॉपी के थ्रू मतलब अपना सारा असाइनमेंट मंगवाया है। कहाँ से मंगवाया है असाइनमेंट? सॉफ्ट कॉपी के थ्रू, असम से मैं बोल रही हूँ। जी हाँ आप बोल रहे हैं, पर वो सॉफ्ट कॉपी से क्या आपने आंसर रेस्पॉन्स खरीदे हैं? असाइनमेंट के आया नहीं है, मतलब मैंने हार्ड कॉपी नहीं किया था। मैंने वो तो नहीं बताया। असाइनमेंट के क्वेश्चन वेबसाइट पे डाले गए हैं, वो अपलोडेड हैं, वहां से डाउनलोड करेंगे। आप बोलेंगे मंगवाए हैं, आपको खुद से बनाना है, खरीदना नहीं है कहीं से, और उसको हैंड रिटन ही लिखना है। किस वेबसाइट पे करेंगे? ignou.ac.in हमारा मेन वेबसाइट है, वहां डाउनलोड्स में जाएंगे या स्टूडेंट जोन में जाके असाइनमेंट्स लिखेंगे और अपने सेशन के क्वेश्चन को ही डाउनलोड करेंगे जिस सेशन में आपका एडमिशन हुआ है। या फिर अगर नहीं आया है क्वेश्चन, जो लेटेस्ट होता है वो आपका क्वेश्चन होता है। अब आप लिंक को फिल कर दीजिए, फीडबैक जो फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चल जाएगा आपकी कितनी समस्याएं और बची हुई है, मैं ग्रुप में उसको लिख दूंगी। मैम मैं सत्यम, मैं पटना से बोल रहा हूँ। मुझे 2-3 क्वेश्चंस थे। एक तो मैम आपने ये कहा था कि समर्थ वाले पे जो है आपको डेट पता चल जाएंगे, या आपको जो डाटा है आपका ट्रैक कर सकते